वसीम साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। सबसे पहले तो एक बार बाजार पर आउटलुक किस तरह से बचे हुए सेशन को देख रहे हैं आप, और एक बार अपडेट भी दें सर। एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड सर, ये तो अब आपकी इम्पोर्टेड फियर है। और आप ये नहीं सुन रहे, आप हेडलाइन नहीं बताते अनिल जी कि आज मुंबई ने बोल दिया 1 फरवरी से लोकल ट्रेन वापस सारी ऊपर हो जाएंगी। इससे ज्यादा बुलिशनेस क्या हो सकती है सर? आपकी लाइफ वापस आ गई, लोगों के यहाँ कोविड कम हो रहा है, आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग चढ़ेगी, गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव यू एक्सट्रीमली गुड बजट विद अ टैक्स कट विच आई सपोज विल बी न्यूट्रल टू द मार्केट। और इससे ज्यादा सपोर्ट आपको क्या चाहिए? आर फिजिकल पोजीशन इज इन द बेस्ट पोजीशन ग्लोबली विच इज देयर। तो मुझे लगता है ये इग्नोर करिए नॉइज और अच्छे शेयर लीजिए। अच्छे शेयर आपको मिलेंगे नहीं जब तक कोई उनमें कोलैटरल सेलिंग नहीं। और कोलैटरल सेलिंग आपको दिख रही है कि एशिया और यूरोप में इज मोर टू डू विद global unwinding and some of the fiascos which some of the hedge funds have had with the gaming stocks. तो मैं सोच नहीं सकता इससे अच्छा टाइम है लेने का। आज शुक्रवार है अनिल जी, अगले शुक्रवार जब हम बैठेंगे तो 14,400-500 के पास होंगे, ये याद रखना। तो ये मौका है लेने का, फिर बाद में मत कहना कि मौका है और हमसे लिया नहीं गया। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके मुंह में घी शक्कर, ऐसा ही हो तथास्तु। बढ़िया है, लोग वैसे भी 5 दिनों की मंदी से परेशान हो चुके हैं, थोड़ी रिकवरी आए तो बहुत ही बढ़िया। बताइए सर, अब क्या करना है? थोड़ी नहीं सर, पूरी आएगी। मुंबई वॉज द फर्स्ट टू लॉकडाउन एंड द लॉन्गेस्ट लॉकडाउन, और वो इतना कॉन्फिडेंस है अपना। सर आपको पता है कि लोगों के अंदर कितनी पेंट अप फीलिंग है घर बैठ के, तो वो बाहर जाएंगे, उनको कोई मतलब नहीं कि यूरोप में या किसी एफआई ने ओवर लीवरेज किया है। और बाय द वे अनिल जी, मैंने एफआईज को इतना बुलिश इंडिया पे कभी नहीं देखा। तो मेरे को तो कोई दो राय नहीं कि आई एम पुटिंग माय मनी वेयर माय माउथ इज। वी आर फुली इन्वेस्टेड एंड वी वांट टू इन्वेस्ट मोर इन दिस फॉल, सो वी वर वेटिंग फॉर दिस फॉल। अब आपके लिए 2 बाइज हैं अनिल जी, आप कहें तो मैं शुरू करूँ, और दोनों दिग्गज नाम है। जी सर, प्लीज बताएं। सर आपको आंखें बंद करके देखिए, टेक्नोलॉजी के शेयर जो सबसे अच्छे नंबर लाया था टीसीएस, वो आपको डिस्काउंट में मिल रहा है। 3140-45 में लीजिए, स्टॉप लॉस रखिए 3070, लेकिन वापस 3400 का भाव दिख जाएगा। दूसरा भाई, बिकॉज ऑफ महाराष्ट्र रीओपनिंग बजाज फाइनेंस विल बिकम द बिगेस्ट की। 4835-45 में लीजिए, 4765 का स्टॉप लॉस, ये 5000 रुपए का भाव दिख जाना चाहिए आपको 2 दिन में। ओके, तो 2 बेहतरीन स्टॉक खरीदे। बाजार का दिग्गज टीसीएस में खरीदारी करने की राय, 3140-45 के आसपास, 3070 का लगाइए स्टॉप लॉस, 3070, टारगेट 3400, 3400 खरीदिए। बजाज फाइनेंस, सुबह बजाज फिनसर्व खरीदने की राय दी थी वसीम साहब ने, और एक्सेल टेक, एक आईटी और एक फाइनेंस कंपनी, दोनों फिर से उनके रडार पर है, और 4835, 4845, 4835, 4845 इस रेंज में खरीदिए। 4765, 4765, 4765 स्टॉप लॉस का लेवल है। 5000 तक फिर से 2 दिनों में जाने की संभावना बजाज फाइनेंस की। बहुत बहुत शुक्रिया सर 2 बेहतरीन पिक्स देने के लिए। 2:50 में फिर आपसे होगी मुलाकात, लेंगे कुछ और बेहतरीन पिक्स आपसे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। मानसी तैयार बताने के लिए उन तमाम ट्रिगर्स के बारे में जिन पर आपको करना है फोकस। मानसी बताइए, बजट का हमको पता है अनिल सर, लेकिन फिर भी जब 1 फरवरी का जिक्र करूंगी मैं जरूर फिर से बोलेंगे। ठीक है, जस्ट टू इंश्योर। शुरुआत नतीजों से। निफ्टी स्पेस की 6 कंपनियां हैं जिनके नंबर्स आज आने हैं। वहीं अभी कई सारे नंबर्स आते हुए दिख भी चुके हैं, और वायदा बाजार की और 7 कंपनियां हैं जिनके नंबर्स पर फोकस रहेगा। आज के ट्रिगर्स की अगर बात करें, डीसीएम श्रीराम नतीजों के साथ अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक के करने जा रहे हैं, और वहीं सुब्रमण्यम साहब यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे जो पेश हो चुका है, इसके बाद करीब 3:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं, तो जिस पर नजर रखनी होगी। कल कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं निफ्टी स्पेस में। आईसीआईसीआई बैंक और श्री सीमेंट के नंबर्स पर फोकस रहेगा। वायदा बाजार में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नंबर्स पर फोकस रखेंगे हम। रविवार के दिन कैश स्पेस की कंपनी सीडीएसएल के नंबर्स पर फोकस रहेगा। 1 फरवरी बजट पेश होगा, और सबसे सन फार्मा के रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं, जल्दी से रिजल्ट्स लग रहे हैं। रिजल्ट्स तोड़ फोड़ नजर आ रहे हैं। पहली नजर में 1250 करोड़ का मुनाफे का आंकड़ा सामने आया है, 1910 करोड़ का मुनाफा। तो पहली नजर में रिजल्ट्स दमदार नजर आ रहे हैं। तो पहला आंकड़ा तो बढ़िया दिख रहा है, देखते हैं बाकी और आय के कामकाजी मुनाफे के आंकड़े क्या निकल कर आते हैं। लेकिन सन फार्मा पहला रिजल्ट आपके लिए बहुत ही बेहतर। डबल हो गया सर मुनाफा, 913 करोड़ का बेस है मुनाफे पे, तो डबल हो गया इस क्वार्टर में मुनाफा।
ओके, तो मुनाफे का आंकड़ा मजबूत। सन फार्मा के रिजल्ट शानदार आते हुए दिख रहे हैं। इस वक्त 914 करोड़ से 1910 करोड़ मुनाफा डबल होता हुआ दिख रहा है और हमारी उम्मीद से भी कहीं बेहतर मुनाफे का आंकड़ा आता दिख रहा है। कुणाल जी तैयार कीजिए चार्ट्स और बताइए, सन फार्मा मजबूती से ऊपर आता हुआ दिन के लोज से एकदम रिकवर करके रॉकेट होने की तैयारी में। अनिल जी देखिए, शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर एक पैटर्न बना है जिसको डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं। 571 के ऊपर ये ब्रेकआउट हुआ है, तो 571 के ऊपर अब जब ये स्टॉक निकल चुका है तो यहां पर खरीदारी की राय रहेगी। 571 के ऊपर खरीदना है। स्टॉप लॉस रखें 565 रुपए का, 565 का स्टॉप लॉस रखें। इस काउंटर में ऐसा लगता है अनिल जी 585 के लेवल्स आएंगे तो 585 का टारगेट होगा। 571 के ऊपर खरीदारी की राय। के ऊपर तो निकल गया, अब और कैसे निकलेगा? कुणाल जी निकला वही है। हाँ अनिल जी बिल्कुल, 571 के ऊपर अभी अभी निकला है और 585 की ओर कूच कर रहा है। 585 अगला टारगेट होगा, उसके बाद 585 अगला रेजिस्टेंस है और वो पार हुआ तो फिर 595 के लेवल्स पे आएंगे। तो सन फार्मा में बड़ा ओके ठीक है, 585 का टारगेट, उसके बाद और आगे के टारगेट आते हुए दिखेंगे। नतीजे अब बस इसी तरह से बार बार लगातार आते रहेंगे, जल्दी जल्दी आते रहेंगे और इस बीच कुछ और नतीजे आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में। तब तक मानसी एक बार जल्दी से आप बता दें आपकी और इवेंट्स जो बाकी हैं। जी सर, 1 फरवरी को बजट के साथ ही जनवरी ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर भी फोकस रहेगा। L&T फाइनेंशियल सर्विसेज 3000 करोड़ का राइट्स इश्यू इस दिन खुलने जा रहा है। साथ ही सरकार कोल इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम जो है उसे लागू करने जा रही है और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन केस की सुप्रीम कोर्ट में जो अगली सुनवाई है वो भी 1 फेब को होती हुई दिखेगी। ओके, ये है आपके लिए ट्रिगर्स। आइए खबरों वाले शेयर, स्पेशली वो सारे स्टॉक्स जहां बाजार खुलने के बाद आए हैं रिजल्ट्स। वरुण तैयार, वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, नतीजे भी है और कुछ खबरें भी है। शुरुआत कुछ इंटरेस्टिंग खबरों से कर देता हूँ, जहाँ पे टाटा स्टील को लेकर खबर आई। SSAB का बयान आया कि नेदरलैंड यूनिट पर जो टाटा स्टील के साथ ये करार करने वाले थे वो बातचीत जो है अब खत्म हो चुकी है। तो ये सबसे बड़ी खबर थी। इसके अलावा इंडियन टोनर्स, यहाँ पे जो ब्लैक टोनर है उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो आगे भी संभव रह सकती है। DGTR इसके ऊपर प्रस्ताव लाने वाला है, तो ये भी एक बड़ी खबर। JNFC, यहाँ पे इनका एक प्रोडक्ट है उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी का जो सुझाव है वो दिया गया है, तो इसके लिए भी अच्छी खबर है। HPB BP IOC, यहाँ पे ANI की तरफ से खबर आई कि राजस्थान सरकार ने पेट्रोल और डीजल है उसके ऊपर जो वैट है उसको 2% से कम कर दिया है। L&T, फिर से इस कंपनी को ऑर्डर मिला है, करीब 1000 से 2500 करोड़ के ऑर्डर मिले इस कंपनी को। डॉक्टर रेड्डीज घाटे से मुनाफे में आ गई है। मुनाफा मामूली है 20 करोड़ का, लेकिन पिछले साल 570 करोड़ का घाटा था, तो उस लिहाज से ठीक है। मार्जिन 23.2% से घट के 23% पे रहे हैं। IOC मिले जुले नतीजे हैं, जहाँ पे आय हमारे अनुमान से बेहतर है, मुनाफा अनुमान से कम है, 4917 करोड़ पे आया है। मार्जिन 11% से कम होकर 9% पे आए हैं। मन्नपुरम फाइनेंस ओके टाइप्स नतीजे हैं। 424 करोड़ का अनुमान था मुनाफे का, 482 करोड़ पे आया है और NIM में थोड़ी बहुत अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है, 757 करोड़ से बढ़ के 903 करोड़ पे आया है। वोकार्ड घाटे से मुनाफे में आ चुकी है, 7.5 करोड़ के घाटे के मुकाबले करीब 32 करोड़ का मुनाफा है। IIFL फाइनेंस मुनाफा 189 करोड़ से बढ़ के 288 करोड़ पे आया है। आरती सर्फेक्टेंट्स मुनाफा 80 लाख से बढ़ के 4.8 करोड़। भारतीय एयरटेल, यहाँ पे जो एयरटेल अफ्रीका है उसके नंबर्स आए हैं और मुनाफा 9 करोड़ डॉलर से बढ़ के 9.5 करोड़ डॉलर आया है। कल्याणी स्टील का मुनाफा 32 करोड़ से बढ़कर 60 करोड़। राणे इंजन, यहाँ 5 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी ने मुनाफा किया है 14 करोड़ का। ताज जीवीके कंपनी का घाटा गिरा है, 11 करोड़ से गिर के अब सिर्फ 90 लाख रह गया है। हेरिटेज फूड के भी नंबर आए हैं, 11 करोड़ से बढ़ के 26 करोड़। सुब्रोस और LT फूड, यहाँ पे भी कंपनी का जो मुनाफे हैं दोनों में बढ़ोतरी देखने मिली। इसके अलावा सेल में करीब 63 लाख शेयर्स का बड़ा सौदा हुआ है और टाटा मोटर्स में करीब 55 लाख शेयर्स का बड़ा सौदा हुआ है। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ अहम खबरों वाले स्टॉक्स जो बाजार खुलने के बाद नतीजे आए हैं और साथ ही ट्रिगर्स जहां पर आपको रखनी है नजर। बट सन फार्मा